नेक्स्ट क्लास हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किए थे पोटेंशियल ड्यू टू सम कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में तीन वेराइटीज आता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ सच एज वायर रिंग and charge distributed on area such as disc, hollow sphere, hollow cylinder, charge sheet and charge distributed inside volume। तीनों केस में जो जनरल एक्सप्रेशन था पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए लीनियर चार्ज सिस्टम जिसमें चार्ज लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन आया लेम्डा आर डी आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर डैश दे दीजिए यहाँ पर मॉड आर डैश माइनस आर। इसमें ये फिगर क्या था कि एक आर्बिट्ररी चार्ज वायर है अपने पास और इस केस में स्पेस में कोई पॉइंट है आर पोजीशन वेक्टर आर पर, यहाँ का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वेयर लेम्डा आर डैश इज द आर डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, इस एलिमेंट का थिकनेस डी आर डैश, और ये लेम्डा जो था वो इस एलिमेंट के पोजीशन पर का लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली भी सरफेस जब चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस केस में एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल सिग्मा आर डैश डी ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर माइनस आर डैश। इसके लिए ये फिगर समझो कि ये एक आर्बिट्ररी एरिया है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्पेस में कोई पॉइंट है जो पोजीशन वेक्टर आर पर जहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें से एक एलिमेंट लिया था हम लोग, इस एलिमेंट का एरिया डी ए और इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर आर डैश, और सिग्मा क्या था, सिग्मा था इस एलिमेंट के पोजीशन पर का सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड सिमिलरली भी पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम लोग रो आर डैश डी वी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर माइनस आर डैश, दैट इज इसमें एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसमें से भी एक एलिमेंट लेना, लेकिन यहाँ का एलिमेंट क्यूबिकल शेप का, वॉल्यूम में से कोई एलिमेंट लेना है तो क्यूब शेप का लेना होता है। इसका वॉल्यूम मान लो डी वी, इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश और फील्ड यहाँ पर है पोटेंशियल फाइंड करना आर पर, तो और इस एलिमेंट के पोजीशन पर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन है। हम लोग सभी चार्ज सिस्टम में कुछ सिमेट्रिकल कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पहले डिराइव करें। पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, अभी ले लें हम लोग ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। अभी सब हम यूनिफॉर्म वाला केस कर रहे हैं, जब चार्ज सिस्टम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस। एक रिंग है अपने पास, ये हम रिंग को साइड ऑन व्यू में ड्रॉ कर रहे हैं, इसको साइड ऑन व्यू ऑफ रिंग बोलेंगे। जब एक्सिस पर कोई काम करना है रिंग के एक्सिस पर, तो रिंग को साइड ऑन व्यू में ड्रॉ कर, साइड ऑन व्यू मीन्स ऐसे देखना, इस तरह से देखना, तो इसमें हम लोग को ओनली साइड दिखाई देगा, इसको साइड ऑन व्यू बोलते हैं। इसमें एक्सिस को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये लाइन एक्सिस, और ऐसे देखना तो ये इंड ऑन व्यू कहलाता है। जब सेंटर पर कोई काम करना हो तो इंड ऑन व्यू में ही ले लो, एक्सिस पर कोई काम करना है तो रिंग को साइड ऑन व्यू में ड्रॉ करेंगे।
अब देखो ना, ये एक्सिस को हम लोग शो कर सकते हैं, ये हुआ एक्सिस ऑफ रिंग। अब इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब इस रिंग का टोटल चार्ज गिवन हो या इसका लेमडा गिवन हो, दोनों में से कोई एक गिवन होगा। मान लो यदि लेमडा गिवन है, इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लेमडा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर पॉइंट का लेमडा सेम होगा, तो टोटल चार्ज ऑन रिंग जो हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन रिंग ये हो जाएगा लेमडा इंटू रिंग का पूरा लेंथ 2 पाई आर, इसका रेडियस है ये आर, कैपिटल आर। और हमको एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, जो सपोज करो यहां से x दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर। तो जो प्रोसेस है, रूल्स है कि आप इस सिस्टम में से एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का पोटेंशियल पहले फाइंड करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब एक एलिमेंट लेना, मान लो आप यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये इतना बड़ा, ये तो मान लो ये एलिमेंट का विड्थ मान ले हम लोग dl, ये लीनियर विड्थ हुआ, और मान लो एंगुलर विड्थ इस एलिमेंट का d थीटा। और कहां पर लिया ये एलिमेंट, सपोज कीजिए एक्सिस से थीटा एंगल पर कंसीडर किया इसको, इस एलिमेंट को एक्सिस से थीटा एंगल पर, एक एलिमेंट जिसका लीनियर विड्थ dl और एंगुलर विड्थ d थीटा। अब इस एलिमेंट पर का चार्ज पहले फाइंड करेंगे dq, तो dq जो होगा वो लेमडा इंटू dl, एंड dl बराबर हो जाएगा r d थीटा, dl बराबर r d थीटा। देखिए dl ऐसा है ना, ये मान लीजिए ये ऐसा, ये r था और ये dl था, ये रेडियस तो r है, और ये एंगल d थीटा, ये लेंथ dl, तो ये एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, तो आर्क बराबर r d थीटा, ठीक है। और यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा, तो ये हो जाएगा लेमडा r d थीटा, इस पर का चार्ज इस एलिमेंट पर का। अब इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी चाहिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो d भी पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, जो dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और dq की जगह लेमडा r d थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पर का, इस पॉइंट को P से डिनोट करें, पूरे रिंग के चलते वहां का पोटेंशियल Vp। इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी क्या क्या है, इतना कांस्टेंट है। लेमडा भी यूनिफॉर्म बोले, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि लीनियर ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर लेमडा भी वेरिएबल हो जाएगा, फिर लेमडा को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। अभी हम बहुत सिंपल केस कर रहे हैं, चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इतना लेमडा r 4 पाई, ये भी कांस्टेंट, ये x को वेरिएबल नहीं समझना है, x यहाँ एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया, ये पॉइंट की हमको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो x फिक्स्ड हो गया। ये सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, लेमडा r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सिंपली d थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, पूरे रिंग पर इंटीग्रेशन दैट इज 0 टू 2 पाई। यहाँ पर 2 पाई r सब्सटीट्यूट कर देना, लेमडा r 2 पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये तो आया एक्सप्रेशन, लेकिन मान लो आपको लेमडा गिवन नहीं है, टोटल चार्ज गिवन है रिंग पर का, तो ये क्या है, लेमडा इंटू 2 पाई आर ही तो टोटल चार्ज है ना, लेमडा इंटू 2 पाई आर टोटल चार्ज ऑन रिंग। तो इसको कैपिटल Q भी लिख सकते हैं,
where capital Q is the total charge on ring. Thus V at a point on axis due to ring, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। Where Q is the total charge on ring, ये रिंग पर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका टोटल चार्ज है कैपिटल Q, और एक्सिस पर आप यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड किया। अब देखिए हम लोग यदि रिंग के उस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करने की बात करें तो वो जो कूलम्स लॉ मेथड से फाइंड करते थे, तो कूलम्स लॉ मेथड से जब इस एलिमेंट का फील्ड निकालोगे तो यहाँ एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता था, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी डीई वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर डीई मानते थे, फिर उस डीई वेक्टर को रिजॉल्व करते थे एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में, फिर इनटू तो डायरेक्शन का ख्याल वहाँ करना पड़ता था। लेकिन इस पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से वो फील्ड इजीली आ जाएगा। देखिए आप रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल को यूज करो, आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फील्ड आ जाएगा एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। देखिए E एट एक्सिस करना है तो क्या था रिलेशन, माइनस डी बी बाई डी एक्स, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस डी बी बाई डी एक्स, तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पावर हाफ है ऊपर गया तो पावर को आप पीछे करेंगे, ये एक माइनस तो पहले से माइनस हाफ पीछे इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ माइनस 1 इंटू फिर पावर के अंदर, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस 2x, दैट इज ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 नीचे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया, ये डायरेक्ट आ गया। देखिए इतने ही आया था कूलम्स लॉ से भी, कूलम्स लॉ से फाइंड किए थे एक्स रिंग के एक्सिस पर फील्ड का एक्सप्रेशन। तो क्या हुआ, पहले पोटेंशियल फाइंड किया रिंग का, वो इजीली आ गया, फिर रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल से फील्ड आ रहा है। ये तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर, सेंटर पर की बात करना है तो इसी में x की जगह 0 डाल दोगे, यहाँ भी x की जगह 0 डाल दोगे, तो भी एट सेंटर ऑफ रिंग x की जगह 0 डालना तो वो सिर्फ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। E एट सेंटर करोगे तो सेंटर पर यहाँ पर x की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हुआ। हम लोग अब करें फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी पोटेंशियल एंड फील्ड। पोटेंशियल, अभी मेनली हम लोग पोटेंशियल की बात करें पहले। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज डिस्क फाइंड कर रहे हैं उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर। तो देखो एक्सिस पर, जनरली एक्सिस पर कुछ भी फाइंड करना होता है तो ये एक चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क अभी ले रहे हैं हम लोग। इट इज ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। that हम लोग
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू सम कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो इसमें एक आता है हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। देखिए एक डिस्क है यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स इसका हर पॉइंट का सिग्मा सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मीन्स डेंसिटी एट ईच पॉइंट विल बी सेम। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होगा, मान लो सिग्मा, इसका रेडियस गिवन होगा, और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। इससे पहले हम लोग रिंग का पोटेंशियल फाइंड किए हैं एक्सिस पर, और अभी डिस्क का निकालना है। जनरली पोटेंशियल निकालने के लिए एक एलिमेंट कंसीडर करते हो, उस एलिमेंट का पोटेंशियल फाइंड करते हैं पहले और फिर इंटीग्रेट करते हैं सुटेबल लिमिट में। ये डिस्क के केस में एलिमेंट में क्या लेंगे आप, एक रिंग लेंगे। यहां पर एज एलिमेंट आपको एक रिंग कंसीडर करना है, क्योंकि बहुत सारे रिंग को सजा दोगे तो डिस्क बन जाएगा, इसलिए रिंग लिया जा सकता है एलिमेंट में। और वैसे तो रॉड रेक्टेंगुलर या स्ट्रिप्स भी लेंगे बहुत सारा तो डिस्क बन जाएगा, लेकिन वो मैथमेटिकली यहाँ सुटेबल नहीं होता है। आप रिंग इमेजिन करो इस डिस्क के अंदर। तो कंसीडर ए रिंग फ्रॉम द डिस्क, कुछ रेडियस का एक रिंग कंसीडर करें इस डिस्क में। मान लो हम लोग कुछ थिकनेस का, तो सपोज कीजिए कि x रेडियस का आपने एक डिस्क लिया और इसका थिकनेस मान लो dx, इस डिस्क का थिकनेस dx, लिखिए कंसीडर ए रिंग फ्रॉम द डिस्क having radius x and thickness dx. अब इस रिंग पर का पहले चार्ज फाइंड करेंगे हम लोग। चार्ज फाइंड करो। चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस रिंग का एरिया फाइंड करना होगा। ये जो x रेडियस का आपने एक रिंग लिया, इस पर चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बाउंड्री पर, तो इसकी बाउंड्री का एरिया फाइंड करना होगा। एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है। तो एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय रिंग नहीं, रिंग का एरिया, यानी रिंग जिस मटेरियल से बना है उतना उस मटेरियल का एरिया ओनली। एरिया इनक्लोज्ड बाय रिंग नहीं समझना है, एरिया ऑफ रिंग समझना है। तो ये रिंग तो इतने ही मटेरियल से बना है, तो ओनली इस मटेरियल का एरिया, तो वो हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ 2πx विड्थ dx। और हम जानते हैं कि यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, यूनिफॉर्म है, तो इसलिए इस रिंग पर का जो चार्ज हो जाएगा, इसलिए चार्ज ऑन रिंग, इस चार्ज को dq मान लो आप, तो वो सिग्मा इंटू एरिया 2πx dx, ये रिंग पर का चार्ज हुआ। अब रिंग के केस में उसके एक्सिस पर का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग को पहले से पता है, वो एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज कर लिया जाएगा। तो देन
potential at a point on axis of ring, potential at a point on axis of ring डिस्क का एक्सिस और रिंग का एक्सिस तो सेम होगा, एक्सिस ऑफ रिंग, इसको dv से डिनोट करें। और रिंग वाला एक्सप्रेशन आप याद करो पोटेंशियल का, एक रिंग था जब हम लोग का, जब इस रिंग पर चार्ज q माना था, इसका रेडियस r था, इसके एक्सिस पर x दूरी पर पोटेंशियल की बात किया था हम लोग, तो ये पोटेंशियल आया था q/4πε0 इनटू ये डिस्टेंस रूट r² प्लस x², ये आया था पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू रिंग। तो यहाँ पर तो जो रिंग है उसका चार्ज q नहीं है, dq है, उसका चार्ज dq है, डिवाइडेड बाय 4πε0। इस रिंग के बाउंड्री से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तो रूट एक मिनट रिंग का रेडियस x माने हो आप, रिंग का रेडियस, आप एक काम करो, ये डिस्टेंस को, इसको x मानिए, x डैश मान लीजिए इसको, चलो x डैश पीछे चेंज कर लो, वो जो एरिया था वहां पर 2 सिग्मा इंटू 2πx की जगह x डैश मान लीजिए, इसकी जगह dx डैश, रिंग का रेडियस x डैश और थिकनेस dx डैश, क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस पहले से x एज्यूम किया हुआ है। खैर, तो dq बराबर हो गया सिग्मा इंटू 2π, हाँ ये लेंथ कितना, ये लेंथ हो गया x² प्लस x डैश स्क्वायर प्लस x² प्लस x², ये लेंथ, तो ये 2πx डैश dx डैश बाय 4πε0 रूट x डैश स्क्वायर प्लस x², ये हो गया इस रिंग का पोटेंशियल। फिर इंटीग्रेट करें इसको, x डैश का वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक, तब उस केस में सारे रिंग का पोटेंशियल वहां पर ऐड हो गया। ऐसा यदि कर दे रहे हैं हम लोग, तो यदि इसको इंटीग्रेट कर दें तो पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क ये निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x डैश इक्वल टू 0 टू x डैश इक्वल टू r। इसमें तो कांस्टेंट क्वांटिटी सब बाहर कर लेंगे, 2π सिग्मा बाई 4πε0 इंटीग्रल के अंदर x डैश dx डैश बाय रूट x डैश स्क्वायर प्लस x² x डैश इक्वल टू 0 टू r। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं आप इसमें। आप एक काम करें, इसको इतना को कुछ मान लो r², इतना को r² मान लो आप। इंटीग्रेशन का मेथड बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ लेट r² इक्वल टू x डैश स्क्वायर प्लस x²। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये 2r dr इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x डैश dx डैश प्लस ये टर्म 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये फिक्स्ड है यहाँ की, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, तो x कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल वाली x डैश है, ये 2 भी कैंसिल, दैट इज x डैश dx डैश इज इक्वल टू r dr। इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो नाउ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इधर तो था सिग्मा इंटू 2π,
सिग्मा इंटू 2 पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन में चेंज करिए इसको, एक्स डैश डी एक्स डैश की जगह आर डी आर यूज कर देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसको आर स्क्वायर माने थे रूट के अंदर, तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और ये कैंसिल, लिमिट तो एक्स डैश में है, अभी आर को फिर एक्स डैश में चेंज करेंगे, तो ये सिग्मा और 2 पाई को कैंसिल कर दो तो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपली डी आर का इंटीग्रेशन आर एक्स डैश 0 टू कैपिटल आर और फिर आर की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दें आप, ये तो हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और आर कितना था, आर था रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, आर स्क्वायर बराबर इतना एज्यूम किया था ना, तो आर बराबर रूट उतना हो जाएगा। और फिर एक्स डैश 0 टू कैपिटल आर, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें इसमें हम लोग, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, एक्स डैश की जगह एक बार आर डालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर एक्स डैश की जगह 0 डालेंगे, दैट इज एक्स। ये आया पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क। यहां से सेंटर पर का पोटेंशियल, डिस्क के सेंटर पर का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं हम लोग। सेंटर पर पोटेंशियल निकालोगे तो x इज इक्वल टू 0, ये तो एक्सिस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल है। अब v एट सेंटर ऑफ डिस्क, उसके लिए x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x बराबर 0, तो ये सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन, ये डिस्क के सेंटर पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो कोई अदर पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, स्पेस के किसी अदर पॉइंट पर, ये नहीं फाइंड कर सकते हम लोग इस केस में। ये कॉम्प्लिकेटेड बात है कि कोई जनरल कोई पॉइंट है कहीं पर, तो वहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा। लेकिन एक केस, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर फिर मैथमेटिकली फाइंड किया जा सकता है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, वो है डिस्क के सरकमफियरेंस के किसी पॉइंट पर, डिस्क के बाउंड्री के किसी पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकली। दो ही जगह फाइंड कर सकते हो आप, ये डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पर का पोटेंशियल और डिस्क के बाउंड्री के किसी पॉइंट का पोटेंशियल। एट एनी अदर पॉइंट इन स्पेस फाइंड नहीं कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ठो करें हम लोग, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफियरेंस। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क at a point on its circumference, at a point on its circumference, करना इसमें, सरकमफियरेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं P नाम का, यहां पर इसका रेडियस गिवन होगा, डिस्क का सिग्मा गिवन होगा। तो आप इसमें से एक रिंग कंसीडर करें, कहीं भी एक रिंग कंसीडर करो आप यहां पर। ये कंप्लीट रिंग नहीं है, ध्यान देना, ये तो इस रिंग का एक्सिस होगा, और कहां पर रिंग कंसीडर किया, तो मान लीजिए इस रिंग का एंगुलर पोजीशन है थीटा, और ये जो विड्थ है रिंग का, मान लो ये विड्थ लिया आप dr, ये विड्थ dr, और थीटा एंगल पर इस रिंग को कंसीडर कर रहे हैं। इसमें हम लोग
ये डिस्टेंस को r से डिनोट करो, इस पॉइंट से इस रिंग का ये डिस्टेंस r से डिनोट करें। तो देखो रिंग का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, और रिंग का जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था वो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पहले तो यहां पर लिख ले कंसीडर ए रिंग फ्रॉम डिस्क, लेकिन ये रिंग कंप्लीट रिंग नहीं है, ध्यान देना है। डिस्क में से कंप्लीट रिंग ऐसे आप काटोगे, ऐसे काटोगे तो वो कंप्लीट रिंग नहीं होगा। ये रिंग जो कंसीडर कर रहे हैं वो अपने इस P को सेंटर मानते हुए रिंग बना रहे हैं हम लोग। रिंग फ्रॉम डिस्क टेक द पॉइंट P एज सेंटर, take the point P as center, at angle theta with axis having thickness dr as shown in figure। अब हम लोग पहले इस रिंग पर का चार्ज फाइंड करेंगे। रिंग का चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करो, इसका एरिया फाइंड करोगे रिंग का। तो रिंग का एरिया के लिए रिंग का लेंथ चाहिए इनटू विड्थ चाहिए। तो ये रिंग का लेंथ कितना होगा वो देखो आप यहाँ पर dr थिकनेस का रिंग कंसीडर किए हैं। ये रिंग कंप्लीट रिंग नहीं है, अब समझो सर्कुलर आर्क है, ये एक तरह से ये सर्कुलर आर्क समझना इसको, और ये पॉइंट है P, इसका लेंथ पता करना है। ये देखो ये रिंग यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर से भी थीटा एंगल बनाएगा, तो 2 थीटा एंगल बनाया ये अपने सेंटर पर। P पॉइंट को हम सेंटर मान रहे हैं इस आर्क का। अब P एक्चुअली कौन पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल भी फाइंड करना है आपको, P पर ही पोटेंशियल फाइंड करना है। P सरकमफियरेंस पर लाई कर रहा है, और उसी को सेंटर मान के एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया हम लोग, इंटरसेक्ट किया डिस्क में से। अब इस आर्क का लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं। तो एक मिनट, ये तो ठीक है। इस आर्क का लंबाई कितना होगा, तो यदि इस आर्क का रेडियस माने हो स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो फिर होता है ना एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। मान लीजिए ये L है, इसका लेंथ पूरा L है, स्मॉल l, तो L बाई आर होता है ना, इसलिए L बराबर हो जाएगा 2 थीटा आर। इसलिए इसका जो एरिया हो जाएगा इस सर्कुलर स्ट्रिप्स का, एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 लेंथ इंटू विड्थ L इंटू डी आर, और लेंथ आ रहा है 2 थीटा R इंटू डी आर, ये इसका लेंथ हुआ, चार्ज हुआ इस पर। अब इस पर का जब चार्ज निकला तो रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला सेंटर पर हमको पता है कितना होता है, वो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एट सेंटर ड्यू टू रिंग ये होता था, इसको dV से डिनोट करें हम लोग,
तो वो चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रिंग के बाउंड्री से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो कितना है r है, या रेडियस समझे, सेंटर पर निकाल रहे हैं ना हम लोग, इस आर्क के सेंटर पर निकाल रहे हैं, तो सेंटर पर का फॉर्मूला में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था उसमें वो रेडियस का यूज होता है। ये r इसका रेडियस है जब इसको सेंटर मानते हैं। अब तो ये इतना होता था, दैट इज डी क्यू की जगह 2 थीटा r dr इंटू सिग्मा, ये तो एरिया था डिस्क का, इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। Clearly P is the center of this arc and a small r behaves as radius of arc। तो कोई कंप्लीट रिंग ही का जब आप पोटेंशियल कर रहा था, तो यदि मान लो कंप्लीट रिंग का ये रिजल्ट याद करें, यदि एक कंप्लीट रिंग था, इस पर चार्ज था Q, इसका रेडियस था r, तो इसके सेंटर पर का जो सेंटर पर जो फील्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया था यहाँ का, वो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आया था, r रेडियस। तो ये यहाँ भी यही केस है, ये सेंटर है इस आर्क का और ये जो है ये रेडियस की तरह, यदि ये सेंटर है तो ये रेडियस की तरह बिहेव किया, फिर इस पर का चार्ज निकला, तो इतना पोटेंशियल हुआ उस सर्कुलर आर्क का। अब इसी को इंटीग्रेट कर दें, आपको ऐसा यहाँ से रिंग कंसीडर करते करते हम लोग यहाँ तक आएंगे, तो ये एंगल जो है जब ये रिंग यहाँ कंसीडर करेंगे तो पहले ये एंगल पाई बाई 2 होगा, अब फिर इधर जा रहे हैं आप, यहाँ तक आना है तो ये 0 तक जाएगा। दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क एट P, पोटेंशियल ड्यू टू, ये 2 सब कैंसिल कर सकते हो आप, पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क एट P, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, थीटा r dr थीटा r dr सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, पाई बाई 2 टू 0, पाई बाई 2 टू 0। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये आर को कैंसिल कर लेंगे, सिग्मा तो कांस्टेंट चीज़ है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा ये तो 2 कैंसिल कर दिए थे, यहाँ पर 2 है, तो सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ थीटा dr फ्रॉम पाई बाई 2 टू 0। और फिर एक चीज़ देखो, ये वेरिएबल थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो एक टर्म्स में लिमिट को लाते हैं, मान लो हम लोग थीटे के टर्म्स में लिमिट लाते हैं, तो आर को थीटा में कन्वर्ट करना होगा। आर को थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो डिस्क का डायमीटर के बराबर होगा, ये लंबाई मान लो ये सेंटर से पास करवा रहे हैं हम लोग इस लाइन को, तो ये डिस्क के डायमीटर के बराबर होगा। तो आप कोसाइन रूल यूज करेंगे तो इस स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के टर्म्स में आ जाएगा और थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। यदि कोसाइन रूल अप्लाई करें हम लोग तो कोसाइन रूल से आपको ये लेंथ थीटा के टर्म्स में आ जाता है। वो कैसे, तो इस 2r का ही इधर वाला कंपोनेंट ले लें हम लोग, इस 2r का इस दिशा में क्या कंपोनेंट्स होगा, तो r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2r cos थीटा हो जाएगा।
इस लंबाई का इधर वाला कंपोनेंट यूज कर लिया हम लोग, ठीक है। तो 2r का इस लेंथ का इधर कंपोनेंट लोगे तो वो 2r cos थीटा होगा। इसलिए dr इक्वल टू 2r इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो v बराबर हो जाता है सिग्मा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट पाई बाई 2 टू 0 एंड थीटा तो रहेगा ही, और dr की जगह ये माइनस 2r साइन थीटा डी थीटा। ये माइनस को हटाना है तो लिमिट को चेंज कर दोगे, और ये 2r को भी बाहर कर लो, 2 कैंसिल, दैट इज ये सिग्मा r बाई पाई इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा r बाई पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल थीटा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और इसका वैल्यू आपको आएगा इस इंटीग्रल का वैल्यू 1, दैट इज ये आ गया सिग्मा r बाई पाई इप्सिलॉन नॉट। ये हुआ पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफियरेंस ऑफ डिस्क। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ये सेंटर पर वाला फील्ड से ये कम है। सेंटर पर जो फील्ड, डिस्क के सेंटर पर जो फील्ड निकाला था उससे ये कम है। सेंटर पर ही सबसे ज़्यादा है फील्ड पोटेंशियल। इट मीन्स दैट कि इस डिस्क के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल होगा। दैट इज ये जो डिस्क है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, क्योंकि आप सेंटर पर कुछ और आ रहा है पोटेंशियल, बाउंड्री पर कुछ और आ रहा है। तो क्लियरली द सरफेस ऑफ दिस चार्ज डिस्क इज नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रोवाइडेड दैट कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट हो। यदि कंडक्टिंग चार्ज शीट होगा तो फिर उसका तो प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। उस बात को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो बाउंड्री पर सरकमफियरेंस पर पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन आया, और सेंटर पर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया था वो सेंटर पर था, ये चार्ज के टर्म्स में था ना। सेंटर पर पोटेंशियल आया था q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट रेडियस, q है, लेकिन इसको सिग्मा के टर्म्स में बात करें तो पूरा टोटल चार्ज की बात यदि करते हैं हम लोग, तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो जाएगा पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, दैट इज सिग्मा r बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये हुआ सेंटर पर का पोटेंशियल, ये हुआ सरकमफियरेंस पर का पोटेंशियल। तो सेंटर पर पोटेंशियल आ रहा है सिग्मा r बाई 4 इप्सिलॉन नॉट। क्लियरली कि सेंटर का पोटेंशियल कम है सरकमफियरेंस के पोटेंशियल से। तो 10 एट डिफरेंट पॉइंट of a uniformly charged disk potential is different। देखो अदर पॉइंट पर नहीं निकाल सकते हम लोग, ओनली सेंटर पर और बाउंड्री पर और बाहर में निकाला। अब अदर पॉइंट पर, लेकिन दो रिजल्ट से भी तो कन्फर्म है, सेंटर पर कुछ और आया, यहाँ पर कुछ और आया, दैट इज इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है। चार्ज डिस्क पोटेंशियल इज डिफरेंट, hence the surface of non-conducting uniformly charged disk is not equipotential। Hence surface of non-conducting
सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क is not equipotential surface। अब एक केस हम लोग यहां पर डिस्कस करें कि यदि ये कंडक्टिंग चार्ज डिस्क होता, तो कंडक्टिंग चार्ज डिस्क में तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, जितना सेंटर पर उतना ही बाउंड्री पर, उतने ही उसके सरफेस के किसी अदर पॉइंट पर भी ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। तो ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? तब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यदि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा तो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होता है, जबकि कंडक्टर के केस में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो इन केस ऑफ conducting charge disk, in case of conducting charge disk, potential at each point will be same, must be same। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, potential at each point must be same। और ये तब संभव है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो कंडक्टिंग डिस्क के केस में। एंड इट हैपन only when charge distributed non-uniformly, देखिए हम लोग जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर कर रहा था तो वहां पर बोले किसी भी शेप का आर्बिट्ररी कंडक्टर हो, चार्ज जो भी चार्ज आप डालोगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर पॉइंट का सिग्मा सेम होगा। ऐसा बात किया हम लोग, ऐसे बोल रहे थे। लेकिन ये जो केस है, चार्ज डिस्क पर आप चार्ज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा डिस्क के केस में, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना है। अभी आप नॉन कंडक्टिंग वाले में देखा था कि यदि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म था तो डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा था। तो डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल सेम कब आएगा? जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये केस था डिस्क के